तो फ्रेंड्स, रिम्स रांची में 418 पदों पे भर्ती होनी है। ठीक है, और चलिए देखते हैं। इसमें आपके 4th ग्रेड के पोस्ट है, 4th ग्रेड। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के। ये जो है आप देख लीजिए, दो गो नोटिस है, मैं दोनों को दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आज का है 10 फरवरी। ठीक है, 10 फरवरी का है 2025, और ये जो है आपका 22 जनवरी का है। ठीक है, मैं दोनों को सेव करके रख रखा था कि यार कभी टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, तो आज डबल नोटिस आ गया तो सोचा कि आपको बता देना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब 2 बार 3 बार नोटिस आ जाता है ना, इसका मीन्स कि आपको सिलेक्शन के लिए अब रेडी हो जाना है। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट है, और ये वैकेंसी जेएसएससी को नहीं देगी। चतुर्थ 4th ग्रेड की जो जॉब है ये जेएसएससी के माध्यम से नहीं करवाएगी, ये डायरेक्टली करवाएगी इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरी बात, क्योंकि जेएसएससी को अगर ये दे दिए काम तो फिर लटक जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है, आज का पहले पढ़ लेते हैं, नहीं तो पहले 22 जनवरी वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज 10 फरवरी वाला को हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ठीक है, सुखद खबर, अच्छा सुखद खबर निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा, क्या कहा कि अस्पताल में मैन पावर की कमी को दूर करने की किया जा रहा है प्रयास। ठीक है, रिम्स में डॉक्टर, नर्स 3rd व 4th ग्रेड, ठीक है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के 418 पदों पर बहाली होगी। इसमें से देखिए 2002 में हुई 50 नर्सों की सेवानिवृत्ति हो चुकी है, और 10 और इस साल रिटायर्ड होंगी। मतलब लगभग सब खत्म हो जाएगा रिम्स में, तो काम करने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो नया आदमी को लिया जाएगा। रिम्स में मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए अगले 6 माह में बड़े पैमाने पर अलग अलग विभागों से अस्थायी तौर पर मैन पावर की नियुक्ति होगी। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए तैयारी कर ली गई है। डॉक्टर, नर्स और 3rd व 4th ग्रेड, ठीक है, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतलब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ट्रेन चल चुकी है, निकल चुकी है। करीब 418 पदों पर बहाली होगी। इसमें से डॉक्टर के 150 पद हैं। ठीक है, तो ये तो डॉक्टर हो गया, जिसमें एमबीबीएस मैंडेटरी रहेगा या बीडीएस। नेक्स्ट है आपका नर्सों की 144। थर्ड नर्सों की कितने पोस्ट हैं? 144, जो जेएसएससी के माध्यम से कंडक्ट करवाएगी। नर्स का जितना भी है ये जीएनएम बेस पे होगा या बीएससी नर्सिंग। ये आपका कंडक्ट करवाएगा कौन? तो ये कंडक्ट करवाएगा आपका जेएसएससी। जेएसएससी मतलब बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे 3rd व 4th ग्रेड के करीब 124 पोस्ट शामिल हैं। सभी नियुक्ति अस्थायी तौर पर की जानी है, मतलब परमानेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होगा। तो 4th ग्रेड का जो यहाँ पे है मात्र 124 को पोस्ट है, 3rd व 4th ग्रेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4th ग्रेड के बारे में डिटेल में बताया, उसके बाद आज का मैं बताऊंगा तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि 4th ग्रेड के 124 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया। डॉक्टर राजकुमार की माने तो, राजकुमार रिम्स के डायरेक्टर हैं। ठीक है, मैंने भी मिला है, बहुत अच्छे बात करते हैं। डॉक्टर राजकुमार की माने तो फरवरी के बाद 3rd व 4th ग्रेड के पद भी भरे जाएंगे। ठीक है, कब? तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि फरवरी के बाद। ठीक है, डेट नोट कीजिएगा, फरवरी के बाद 3rd व 4th ग्रेड के पोस्ट जो है भरे जाएंगे, फिल किए जाएंगे। 4th ग्रेड के 124 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। इनमें एक बार में 4 और दूसरी बार में 24 नियुक्तियां हो चुकी हैं। ठीक है, शेष पदों में कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक ही संस्थान से दो एक्सपीरियंस जमा किए हैं। सभी की जांच के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद भी यदि पद रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें विज्ञापन निकालकर उन्हें दूर किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का मैं बताता हूँ। तो वहाँ पे देख लिए 124 को पोस्ट है आपका 4th ग्रेड का। ठीक है, क्योंकि 144 को जो पोस्ट है वो आपका नर्सिंग का है और वो जाएगा जेएसएससी के माध्यम से। ठीक है, और डॉक्टर का उसको भी छोड़ देते हैं, केवल हम 4th ग्रेड को ध्यान में रख के इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि निदेशक ने अपने 1 साल के कार्यकाल की निगरानी उपलब्धियां की जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, रिम्स में फैकल्टी से 4th ग्रेड तक की नियुक्ति शीघ्र होगी। ठीक है, क्या बोले थे कि फरवरी के बाद हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, और आज है 10 फरवरी। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि रिम्स में फैकल्टी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक की रिक्तियों को शीघ्र ही भर लिया जाएगा। ठीक है, 4th ग्रेड की श्रेणी की जल्दी ही भर लिया जाएगा। और प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने कहा है कि फैकल्टीज की नियुक्ति
की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो विकास आयुक्त, ठीक है, से अनुमति मिलने के साथ ही साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आयोजित कर ली जाएगी। अरे भाई साहब, चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये बात क्या बोला गया है यहाँ पे कि मिलने के साथ ही साक्षात्कार आयोजित कर ली जाएगी। तो जैसे ही ये चयन समिति जो है उसके अध्यक्ष विकास आयुक्त, ठीक है, डेवलपमेंट कमिश्नर की अनुमति मिल जाएगी। जैसे ही उनका अनुमति उधर से आ जाएगा आदेश, तो मिलने के साथ ही साक्षात्कार आयोजित कर ये नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। यानी कि इसमें आपका रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं होगा, मतलब जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे ये नियुक्ति ली जाएगी। जबकि 144 जो नर्स की नियुक्ति है ये जेएसएससी कर्मचारी लेगा, और इसमें मतलब जेएसएससी जहाँ गया वैकेंसी तो समझ लो कि टाइम लग गया, तो उसको अभी भूल जाइए, ठीक है। तो बाकी जो 144 पोस्ट है इसकी आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। और इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, देखिए जब भी रिम्स का वैकेंसी आता है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर कि जो रिम्स की वैकेंसी आता है वेबसाइट पे डायरेक्टली आता है, आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलता है पेपर में, ठीक है। तो मैं जितने भी रिम्स की वैकेंसीज़ का अपडेट देता हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट में घुस के चेक करते रहता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको आएगा तो रिम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलेगा, पेपर में नहीं आता है रिम्स का वैकेंसी, ठीक है। तो समझ गए। चलिए, तो अगर आप रिम्स में कार्य कर रहे हैं या फिर रिम्स में जाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि कब आ रहा है वैकेंसी। हालांकि मैं अपडेट कर दूंगा जब भी आएगा, और बोला गया है कि फरवरी के एंड में आएगा, तो फरवरी के एंड में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। बाकी रिम्स के बारे में जानते ही हैं कि 1960 में बना था रिम्स, राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान के नाम से, और झारखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। बाय।